31 अगस्त पहली दफा वेकअप कॉल आई कि पहले 2 हफ्ते लिखा गया कि बड़े अच्छे लोग सिलेक्ट होके केयर टेकर में सेटअप में गए हैं और ये पहला केयर टेकर सेटअप होगा जिसके पास इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का भी जो है पावर मौजूद है, पार्लियामेंट ने दिया है। और 14 दिन के बाद सबने कहना शुरू कर दिया कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट केयर टेकर सेटअप ही नहीं है, कि जो डॉलर का रेट है वो 31 अगस्त को 340 पे पहुंच गया था। और हर आदमी, जैसे अभी एस एम तनवीर साहब ने कहा, हर आदमी नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। और पहले दिन मुझे अंदाजा हुआ कि तहज्जुद कितनी प्यारी है। इससे पहले मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तहज्जुद पढ़ के, आप फजर पढ़ के और आप कहते थे अब सो जाओ, हम 9 बजे उठेंगे, 10 बजे दफ्तर में आना है। तो जब वो 31 अगस्त का 340 और 305 रुपए का या 306 का उस दिन ऑफिशियल डॉलर रेट था, और आईएमएफ की कंडीशंस के हिसाब से हमें 3 कंजेकेटिव डे अगर जो है वो रेट 340 रहता ओपन मार्केट में, तो ऑफिशियल रेट हमें 340 करना पड़ता। 305 पे इतना तूफान था, अनऑफिशियली 340 में डॉलर नहीं मिल रहा था। तो मैं तहज्जुद पे उठा, तो उसके बाद मैंने सारा डाटा निकालना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की। तो मैं हैरान हुआ कि स्टेट बैंक के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस का फिगर है, अगस्त के महीने का 31 अगस्त का फिगर मेरे सामने आ गया 1 सितंबर को, कि हमारे जो इंटर बैंक और रेमिटेंस का फिगर है वो 4.5 बिलियन डॉलर, और जो इंपोर्ट का फिगर, जो पेमेंट हुई है, वो 4.4 हुई है। तो 100 मिलियन डॉलर तो इंटर बैंक में स्टेट बैंक के पास सरप्लस है। तो अगस्त में अगर ये पोजीशन है, तो ये क्या वजह है कि डॉलर 285-86 रुपए से 17 अगस्त से 306 पे चला गया है, ओपन मार्केट में 340 है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं पीछे देखना शुरू हुआ तो 170 रुपए का डॉलर अप्रैल 2022 से, जब हमने 17 अगस्त को टेक ओवर किया, मैं देख रहा था, तो वो भी 170 से लेके कि 280 रुपए का जो डॉलर जाने की वजह मुझे वो भी समझ ना आई कि 110 रुपए क्यों बढ़ गया। इकोनॉमिक थ्योरी बैठ के दोबारा से किताब खोली, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन निकाली। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर थी कि हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन और जिन मुल्कों के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है उनका जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट होना है आपकी करेंसी के अंदर, और उससे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट होना है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से, कि दुनिया से क्या आपका इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है। तो मैंने गिना कि ये कैसे हो गया कि 170 रुपए का 285 हो गया। हमारा और दुनिया का डिफरेंशियल इन्फ्लेशन का तो सिर्फ, अगर हम 30% भी गिन लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो इस करेंसी की वजह से हुआ कि 170 से 280 हो गई। तो ये हमारा इन्फ्लेशन 30%, दुनिया का जो है वो 7%। तो 23% इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल तो 40 रुपए होना चाहिए था, करेंसी तो 210 होनी चाहिए थी, तो ये 280 थी, और अब ये 340 जा रही है। तो आज के दिन में क्या हो गया है ऐसा कि हमारे मुल्क में इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, करेंसी पे इतने लोग, इतनी नेगेटिविटी है। तो मुझे दो बातें मेरे जहन में आई, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कि जब सैलाब आता है तो उसको कहते हैं फ्लड। मैंने देखा कि फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट है। और जब तूफान आता है तो उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। तो उसकी वजह से स्टॉर्म ऑफ नेगेटिविटी है। तो नीचे से फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट है, ऊपर से स्टॉर्म ऑफ नेगेटिविटी है। इस माहौल में पाकिस्तान जो है वो चल रहा है।